हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स में आपका साथ वेलकम यार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पर विशाल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कि अब जो है IIT-JEE 2024 आने वाला है, मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। तो उसी पे बेस्ड मैंने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक होमोजीनियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल। क्वेश्चन कहता है इफ अ कर्व y इज इक्वल टू fx, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है। वो दे रखी है 2x² dy इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2xy प्लस y²। ब्रैकेट क्लोज्ड dx। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में आपको दे रखा है। ज़रा ध्यान से एक बार देख लीजिए कि क्या क्या वैल्यू है, समझ लीजिए। पहले 2x² dy दे रखा है इक्वल्स टू 2xy प्लस y² dx है। फिर से बोलिए मेरे साथ, अपने आप कॉपी में भी लिखिए और साथ साथ बोलते भी जाइए। 2x² dy इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2xy प्लस y² dx। ओके, अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको dy/dx लिख रहा हूँ क्योंकि मैं dx को नीचे ले आया, dy/dx। और इक्वल मैं कर रहा हूँ इसको 2xy अपॉन 2x² प्लस y² अपॉन 2x²। परफेक्ट। रिपीट, dy/dx इज इक्वल टू 2xy अपॉन 2x² और प्लस y² अपॉन 2x²। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक x से एक x जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू जो बन रही है आपकी dy/dx किसके इक्वल आ रही है, इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस हाफ y अपॉन x का होल स्क्वायर। परफेक्ट है जी, बहुत बढ़िया। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो ये वैल्यू दे रखी है, ये y अपॉन एक्स, ये भी y अपॉन एक्स है। तो क्यों ना मैं लेट y अपॉन एक्स को v लेता हूँ। तो मतलब कि मेरा
y इज इक्वल टू जो है वो vx आ गया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x डी बाई डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर फी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स और प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की, उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ तक अच्छी तरह से लिख लीजिए पहले स्टेप बाय स्टेप कॉपी में, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा। आपके पास आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर इज इक्वल टू आपका v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान से देखिए, v से तो v कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। यस, ओके। ये यहाँ से रब कर दिया मैंने। ओके, तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या वैल्यू आ रही है, डी वी, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रल ये आ जाएगा आपका v माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि इंटीग्रल करूँगा, अपॉन माइनस 2 प्लस 1। आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रल जो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास हाफ लॉग x आ जाएगा। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आप यहाँ से रब कर देंगे। मतलब ये आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन वी आ गया इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, तो आप देखिए वैल्यू आपकी कह रही है। और प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए, जिन्होंने नोट नहीं करा तो प्लीज़ पॉज करके अच्छी तरह से पहले लिख लीजिए। तो ये जो वैल्यू y की जो है, अब मैं यहाँ v की y अपॉन एक्स रख दूँगा, तो यहाँ पर आपके पास माइनस एक्स अपॉन वाई, क्योंकि v की जगह पर y अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू हाफ लॉग
एक्स प्लस सी। जी यहाँ से आप इसको रब कर दीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ पर जो है आपको पॉइंट कितना दे रखा है? आपको पॉइंट दे रखा है डैट इज़ 1,2, मतलब x 1 है और y 2 है। -1/2 हाफ log 1 प्लस सी। तो मतलब यहाँ पर जो c की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि log 1 तो 0 होता है, c की वैल्यू -1/2 आ रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो है मैं c की जगह पर, इसको c की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? -1/2। इसको यहाँ से रब कर दे सब चीज़। अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ रब कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारी वैल्यू निकाल चुका हूँ। अब मुझे जो है y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे fx यहाँ पर, ध्यान से देखिए, मुझे fx निकालना है जो ये दे रखा है आपको। क्योंकि आपका y ही फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, चलिए वैल्यू लगाते हैं। x अगर मुझे दे रखा है 1/2, -1/2y ठीक है, हाफ log 1/2 -1/2। राइट, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो रही है। ओ सॉरी, ये तो रखेंगे हम। ये तुम्हारा बचा गया, जिसको रब कर दें। हमारे पास आ गया -1/y -log 2 -1। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है, y इज़ इक्वल टू 1 तो यहाँ पर जो y की जो वैल्यू बन रही है, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तो 1 + log 2। तो 1 + log 2 कहाँ पर आ रहा है? ध्यान से देखिए, तो 1 + log 2 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ये आ रहा है y की वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन आपका C आ रहा है। तो C इज़ 1 + log 2।
तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा जो कि होमोजीनियस आपका लगाया, क्योंकि होमोजीनियस में y अपॉन एक्स को आप v ले लीजिए तो आपका y इज वी एक्स आएगा। जब आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा, उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा और यहाँ पर आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकाल लीजिएगा। और जब आपको पता है कि आपको यहाँ पर दे रखा है कि फंक्शन जो ये आपको दे रखा है कि f1/2, तो यहाँ पर जो f1/2 की जो वैल्यू आई थी वो ये वैल्यू आई थी। तो यहाँ पर ये जो है f इज़ नथिंग डैट इज़ फंक्शन ऑफ 1/2, जो कि यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, क्योंकि अब x अगर 1/2 हो जाएगा तो वैल्यू तो पैट करेगी। तो मेरी फंक्शन ऑफ f 1/2 की जो वैल्यू है 1 प्लस log 2 आ रही है। तो आई होप आज का जो क्वेश्चन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताइएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लाइक सब कमेंट्स सब शेयर मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। स्टे होम स्टे सेफ एंड वेरी गुड टेक केयर फॉर वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डैट, जी हाँ, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। Thank you so much guys once again. Thank you so much.